स्टूडेंट वेलकम बैक टू CSIT क्लासेस बाय एसएस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पांडास के बारे में। आप जुड़ चुके हैं क्लास 12 आईपी के यूनिट 1 के चैप्टर से। पांडास के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या आप जो इस इमेज पे ये जो पांडास को देख रहे हैं, क्या इस पांडास के बारे में पढ़ना है? नहीं, इस पांडा के बारे में नहीं पढ़ना है। पाइथन में पांडास एक लाइब्रेरी फाइल है, तो हम देखेंगे उस लाइब्रेरी फाइल्स का यूज़ क्यों और कब किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में पांडा का यूज़ हम डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं। पांडास को हम पैनल डेटा भी कहते हैं। ये एक हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल है जो क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है और ये बहुत ही ईजिली डेटा को इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। अब ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी फाइल है और ये बहुत सारे फंक्शन को सपोर्ट करता है। जैसे हम जानते हैं कि बिल्ट इन पैकेज होते हैं। बिल्ट इन पैकेज ऐसे होते हैं जो बने बनाए ऐसे कोड हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि नमपाई, मैटप्लॉटलिब। ये एक बहुत ही कन्वीनियंटली हमारे डेटा को एनालाइज करता है और विजुअलाइज करता है। जैसे कि डेटा को आप अगर देखना चाहते हैं या आप उसको जैसे कोई चार्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं या फिर आप उस डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो इससे आप उसको देख सकते हैं। अब पांडास को हम यहाँ पर पैनल डेटा भी कहते हैं। पैनल डेटा को ही हम शॉर्ट में पांडास कहते हैं। अब इसे क्रिएट किसने किया है? तो इसे क्रिएट किया है वेस मैकेनी ने 2008 में। पांडा हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर: सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। तो पैनल आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सीरीज एंड डेटा फ्रेम क्या करता है, हमारे डेटा को एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है बहुत ही इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में। अब पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल है। बिल्ट इन मॉड्यूल अगर हम बोलें तो इसका मतलब है कि पहले से बने बनाए पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसे हम बस यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पैकेज और मॉड्यूल होते हैं जो जिसमें हमको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कोड पहले से ही लिखे हुए होते हैं, जस्ट हम उसको इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन लाइब्रेरी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल दैट अलाउ अस टू परफॉर्म मैनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम। सो यहाँ पे जो कोड हैं वो पहले से ही लिखे हुए होते हैं। सो ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन मॉड्यूल। सो ये बहुत सी लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल को रखता है जिसमें हमें बस इंपोर्ट करने की ज़रूरत है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पर आप देखिए पाइथन है और पाइथन में मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स से मिलकर पैकेज बने हैं और पैकेज जो है वो एक लाइब्रेरी को फॉर्म करती है। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, सो पैकेज किसका कलेक्शन है? मॉड्यूल का कलेक्शन है। एंड लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेज, तो बहुत सारे ऐसे पैकेज का कलेक्शन जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी है, जिनमें से पैंडास भी एक है। पैंडास भी एक लाइब्रेरी है, नमपाई भी एक लाइब्रेरी है। अब आगे हम देख लेते हैं कि पांडास और नमपाई क्या होता है। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज ऑल्सो यूज इन पाइथन। सो पाइथन की एक और लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब जो क्या करती है, डेटा को विजुअलाइज करने में काम आती है। जैसे अगर हम डेटा को देखना चाहते हैं कि वो डेटा किस प्रकार से हमें विजुअलाइज करना है या देखना है, किस तरह से हमको प्रेजेंट करना है, तो उसमें हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर सकते हैं। वो बार चार्ट या पाई चार्ट किसी भी एक ग्राफिकल फॉर्म में उस डेटा को प्रेजेंट कर सकती है और ये कुछ लाइन के कोड लिखकर हम उसको जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि प्लॉट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट। ये सारे जो हैं वो आपके विजुअलाइज करने के एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप पाइथन में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बिल्ट इन मॉड्यूल की बात करें तो नमपाई भी एक ऐसा बिल्ट इन मॉड्यूल है जो पाइथन में यूज़ होता है और ये क्या करता है, पांडास और नमपाई जो है वो बहुत ही आसानी से हम पाइथन में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं। पांडास और नमपाई में क्या डिफरेंस है? तो नमपाई जो है वो बिल्कुल एरे की तरह होता है। अब आप बोलेंगे एरे क्या होता है मैम? तो एरे जो है वो एक होमोजीनियस डेटा होता है।
होमोजीनियस डेटा होता है। और पाइथन जो है वो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को होल्ड करके रख सकता है। होमोजीनियस अगर हम बोले तो इसका क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब है एक ही टाइप के डेटा होंगे। जैसे कि अगर हम इसमें नंबर्स वाले डेटा रख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये सारे का डेटा टाइप क्या है? ये सबका डेटा टाइप इंटीजर है, यानी कि इंट टाइप के डेटा है। अगर हम नमपाई में रखें, जैसे 1.5 2.5, तो ये सारे कैसे हैं? फ्लोट वाले डेटा हैं। तो ये सब एक ही तरह के डेटा को होल्ड करके रखेगा, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस डेटा। तो नमपाई क्या करता है? बस एक ही तरह के डेटा को रख सकता है। जैसे कि अगर वो इंटीजर होल्ड करेगा तो सारे डेटा इंटीजर होने चाहिए, अगर फ्लोट है तो सारे डेटा फ्लोट होने चाहिए, अगर टेक्स्ट है तो सारे डेटा टेक्स्ट वाले फॉर्म के होने चाहिए। बट पांडाज में ऐसा नहीं है। पांडाज में हम चाहें तो डिफरेंट टाइप के डेटा को भी रख सकते हैं। हम चाहें तो इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहें तो 1 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं, या किसी का नाम भी रख सकते हैं, XYZ किसी का नाम है वो भी रख सकते हैं। चलो अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं, डिफरेंस दिया हुआ है। सो डिफरेंस में क्या दिया हुआ है कि पांडास का जो डेटा फ्रेम है वो क्या करता है? कॉलम नेम में अपीयर होता है, और ये बहुत ही इजीली डेटा को रख सकता है। तो नमपाई में हम न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा को रखते हैं, लेकिन पांडास में हम चाहें तो रो एंड कॉलम में डेटा को रख सकते हैं। थर्ड में अगर देखो तो पांडास जो है वो डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखता है। वही बात हो गई, रो एंड कॉलम में वो क्या करता है? टेबुलर फॉर्म में रखता है। और नमपाई जो है वो एरे बेस्ड, मतलब कि वो एक 1 डायमेंशन एरे की तरह ही वो डेटा को होल्ड करके रख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।